नमस्कार बच्चों। कक्षा नवम की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लीजिए, हम लोग पिछली क्लास में जो कारक प्रकरण पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। और कारक प्रकरण के अंदर हम लोगों ने कारक की परिभाषा, संस्कृत परिभाषा, हिंदी परिभाषा, कारक के भेद, उसके बारे में भी एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े थे। बच्चों लीजिए उसको आगे बढ़ाते हैं और देखिएगा किस प्रकार से कारकों का प्रयोग होता है। तो एक मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिखने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। हे मनुष्यः, हे मनुष्यः, नरदेवस्य पुत्रः जयदेवः। नरदेवस्य पुत्रः जयदेवः स्वहस्तेन स्वहस्तेन कोशात् कोशात् निर्धने व्य ग्रामे धनम ददाति। ध्यान दीजिए बच्चों, इस वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा और जितने भी कारक हमने करवाए थे वो कारक इसमें सारे समाहित हैं। मैंने आपको 6 कारक बताए थे। कर्ता नंबर 2, कर्म नंबर 3, कर्ण नंबर 4, संप्रदान और नंबर 5, अपादान और नंबर 6, अधिकरण। कारक की परिभाषा बच्चों मैंने ये बताई थी, क्रिया के साथ में जिसका सीधा संबंध होता है, साक्षात संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं। इनका चिन्ह भी बताया था। कर्ता का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने की स्थिति में, अधिकरण में पर। लीजिए बच्चों, इसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे वाक्य का हम लोग विश्लेषण करते हैं। इस वाक्य में क्या बताया गया है कि हे मनुष्य। बच्चों, ये हे मनुष्य जो शब्द है, ये जो शब्द बच्चों है, ये आपके संबोधन के लिए आया हुआ है। बच्चों, संबोधन को हमने कारक नहीं माना है। हे मनुष्य, जिसको हम दूर से आहूत करते हैं, दूर से पुकारते हैं, दूर से किसी को बुलाते हैं, उस समय संबोधन नामक विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, संबोधन का प्रयोग करते हैं। तो हे मनुष्य, यहाँ पे संबोधन का प्रयोग किया गया है, जिसको कारक की श्रेणी में नहीं माना गया है। ठीक है ना बच्चों, संबोधन। इसके बाद में बच्चों यहां पे आया है एक शब्द नरदेवस्य पुत्र। नरदेवस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। संबंध, संबंध में षष्ठी लगती है बच्चों। संबंध में कौन सी लगती है? षष्ठी। बच्चों, हम लोगों ने इनको दोनों को कारक नहीं माना है, आपको पता होना चाहिए। बच्चों आगे लेते हैं हम लोग। नरदेवस्य पुत्र, कौन है उसका पुत्र? जयदेव। जयदेव कौन है पुत्र? जयदेव। वो क्या करता है? स्वहस्तेन, अपने हाथों से, अपने हाथों के द्वारा, कोशात, कोष से,
खजाने से क्या करता है? निर्धनेभ्य, निर्धनों को ग्रामे, गांव में, किसमें? गांव में, धनम, धन, ददाती, देता है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें से प्रश्न कर रहा हूं आपके। सबसे पहले यहां पे मैं लिख रहा हूं वाक्य क ददाती, क ददाती। इस प्रश्न का उत्तर बताइए बच्चों। क ददाती क्या देता है? क्या देता है बच्चों? इसका आंसर आप देंगे धनम। क्या देता है? धनम। बच्चों यहां पे देखिए, कौन देता है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? कौन देता है? क ददाती कौन देता है? तो कौन देता है बच्चों? तो यहां लिखेंगे जयदेवः। कौन देता है? जयदेव। ठीक है बच्चों। नंबर 2 आपके सामने जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं वो है किम ददाती, क्या देता है? पहले कौन देता है, दूसरा है क्या देता है। तो बच्चों क्या देता है? ये देता है आपके धन देता है। धन देता है ना बच्चों? ठीक है बच्चों। अगला जो प्रश्न है वो ये कह रहा है केन ददाती, केन ददाती किसके द्वारा देता है? किसके द्वारा देता है बच्चों? किसके द्वारा देता है वो? स्वहस्तेन। किसके द्वारा देता है बच्चों? स्वहस्तेन। इसका आंसर क्या होगा? स्वहस्तेन, अपने हाथों से। ठीक है बच्चों, देखिएगा चौथा जो क्वेश्चन अपना ये है, पहला है क ददाती, किम ददाती, कैन ददाती। चौथा है केभ्य ददाती, किसके लिए देता है? केभ्य ददाती। बच्चों इसका जो उत्तर होगा वो होगा निर्धनेभ्य, निर्धनेभ्य। समझ में आ रहा ना बच्चों? अगला जो आपका क्वेश्चन बन रहा है बच्चों, वो क्वेश्चन ये बन रहा है कस्मात ददाती, कस्मात ददाती। क्या बन रहा है बच्चों? कस्मात ददाती। और अगला क्वेश्चन भी मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, कुत्र ददाती, कुत्र ददाती। 6 क्वेश्चन इस वाक्य में बन रहे हैं जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। और देखिए इसके आंसर भी कस्मात ददाती, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बच्चों कोशात, कोशात। और कुत्र ददाती कहां देते हैं बच्चों? ग्रामे। ये जो 6 क्वेश्चन मैंने बच्चों आपको यहां पे बताए। अब यहाँ पे 6 क्वेश्चन क्या बता रहे हैं कि पहले इस वाक्य को वापस पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हे मनुष्य नरदेवस्य पुत्रः जयदेवः स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः ग्रामे धनम ददाति। इस वाक्य के अंदर बच्चों तो हमने प्रश्न पूछा क ददाति, कौन देता है? धन देने वाला कौन है भाई? धन को देने का काम करने वाला कौन हो गया? तो जयदेव ददाति। कौन ददाति? जयदेव। तो बच्चों काम करने वाला कर्ता जो है यहाँ पे, ये कौन सा कारक हो गया? यहाँ पे जयदेव कर्ता कारक हो गया। समझ में आई ना बात बच्चों? क्योंकि धन को देने का काम नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथों से, उस खजाना से, उस कोष से गरीबों को, निर्धनों को गांव में धन देता है। अब बच्चों जब गांव में धन कौन देता है, तो इसका उत्तर मिला कि कौन देता है? कि जयदेव देता है। यानी कि धन देने का काम जयदेव करता है। जब धन देने का काम जयदेव करता है तो जयदेव क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। समझ में आ गया ना बच्चों? अब हम बात करते हैं किम ददाति, क्या देता है? क्या देता है? जब क्रिया से यदि ये प्रश्न करते हैं, क्रिया कोई भी क्रिया हो, ददाति क्रिया है, और जो क्रिया से हमने प्रश्न किया क्या देता है, तो उसका उत्तर जो मिलता है
वो उसका कर्म होता है। क्या देता है बच्चों? धन। क्या देता है? धन। जब क्रिया से प्रश्न करते हैं, जैसे कि मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, मैं संस्कृत विषय पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? संस्कृत विषय। तो पढ़ाता हूं क्या होगी बच्चों? क्रिया। क्रिया से क्या लगाकर प्रश्न पूछने से क्रिया को जब आंसर मिलता है तो वो उसका उस वाक्य का कर्म कहलाता है। तो यहाँ पे क्या देता है? धन देता है। तो वो धन क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। और कर्म, कर्म में द्वितीय व्यक्ति लगती है, तो यहाँ पे धन जो है बच्चों क्या हो जाएगा? आपके धन जो आपका कर्म हो जाएगा, यानी कि कर्म कारक। धन क्या हो जाएगा बच्चों? कर्म कारक हो जाएगा। लीजिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। केन ददाति, किसके द्वारा देता है? किससे देता है? किससे देता है या किसके द्वारा? देखो यहाँ पे चिन्ह भी लगा रखे हैं ना, तो किसके द्वारा देता है? अपने हाथों से देता है, हाथों के द्वारा देता है। स्वहस्तेन, स्वहस्तेन। तो स्वहस्ते तृतीय विभक्ति और स्वहस्तेन ये होता है से और के द्वारा। किससे देता है या किसके द्वारा देता है? तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा बच्चों? ये कर्ण कारक जो है इसके अंदर विभक्ति लगती है से या के द्वारा की। लीजिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। केभ्य ददाति, किसके लिए देता है? किसके लिए देता है? वो गरीबों के लिए देता है, निर्धनों के लिए देता है। किसके लिए? और के लिए में कौन सा कारक होता है बच्चा? किसका चिन्ह है के लिए? के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। मैंने ये आपको पिछली क्लास में बताए थे, अभी भी आपके सामने लिखे हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। के लिए जो चिन्ह है वो संप्रदान कारक का चिन्ह है, और के लिए निर्धनों के लिए, तो यहाँ पे निर्धन शब्दों के वाक्य इसमें शब्द के साथ में जो कारक लगेगा वो संप्रदान कारक होगा। और वैसे बच्चों आपको ध्यान देना है, दान संप्रदान, यानी कि दान देने में संप्रदान कारक लगता है, और यहाँ पे निर्धनों को दान दिया जा रहा है। बच्चों कस्मात ददाति, कहां से, मतलब किस जगह से, वो किसमें से दे रहा है? वो कस्मात किसमें से दे रहा है? वो कोषात, खजाना से दे रहा है। तो बताओ कहां से दे रहा है? वो उस धन को कहां से अलग कर रहा है? खजाने से दे रहा है, खजाने से अलग कर रहा है। खजाने के अंदर धन पड़ा है, मान लीजिए खजाना है, इसमें बहुत सारे पैसे, उसमें से कुछ धन अलग करेंगे हम, तो ये खजाने में से धन को अलग कर दिया, यहाँ से इसको हटा दिया, कुछ ले लिया हमने, तो यहाँ से अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो से अलग होने में कौन सा कारक लगता है बच्चों? अपादान। कौन सा लगता है? अपादान। तो कोषात से अलग हो रहा है, तो कोषात में कौन सा कारक हो जाएगा बच्चों? अपादान। यानी कि कस्मात ददाति कोषात, इसमें कारक हो जाएगा कोषात में अपादान। अगला कुत्र ददाति, कहां से देता है? वो कहां पर देता है? कहां, जगह का नाम है। कुत्र शब्द जो है, प्रश्नवाचक जो शब्द कुत्र है, ये किसी स्थान को इंगित करता है, स्थान का नाम पूछता है यहाँ पे। तो कहां देता है? वो गांव में देता है। कहां देता है? ग्रामे, गांव में देता है। तो में या पर, वो गांव में देता है या जोधपुर में देता है या बॉम्बे में देता है, दिल्ली में देता है, स्थान का नाम, घर पर देता है या विद्यालय में देता है या मंदिर में देता है, किसी भी स्थान का नाम। तो कुत्र ददाति, ग्रामे ददाति। तो ग्रामे जो शब्द है इसके अंदर बच्चों अधिकरण कारक हो जाएगा। तो इस पूरे वाक्य को हमने पढ़ा तो यह समझ में आया कि भाई हमारे 6 जो कारक हैं वो इस प्रकार से 6 कारक के एग्जाम्पल आपको इस पूरे वाक्य के अंदर मिल गए हैं। और जो ये 2 जो वाक्य हमारे शब्द जो हैं, ये दोनों ये संबोधन को इंगित करते हैं और इस संबंध को, जो कारक की श्रेणी में बच्चों नहीं आते हैं। जब कारक की श्रेणी में नहीं आते हैं तो इसको हम लोग संस्कृत की व्यवहारिक बोलचाल भाषा में इसको काउंटिंग करते हैं और विभक्ति के रूप में इसको पढ़ते हैं, षष्ठी विभक्ति और संबोधन विभक्ति। तो लीजिए बच्चों आगे बढ़ते हैं विभक्ति, कारक विभक्ति के बारे में। आगे जो कारक प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं, तो अगला जो पॉइंट इनका है कारक विभक्ति। कौन सा बच्चों? कारक विभक्ति। विभक्ति बच्चों 7 विभक्ति और एक संबोधन 8। तो सबसे पहले हम कारक विभक्ति की बात करते हैं, तो हमारी जो विभक्ति बनेगी बच्चों प्रथमा विभक्ति। कौन सी हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति कहां लगती है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले
बात करते हैं प्रथमा विभक्ति जो लगेगी हमारी, प्रथमा विभक्ति बच्चों लगेगी कर्ता में, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। बच्चों प्रथमा विभक्ति कहां लगेगी? कर्ता कारक में। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि कर्ता कहते किसे हैं? तो कर्ता किसे कहते हैं? तो कर्ता की परिभाषा है स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता, अर्थात अर्थात क्रिया को करने में जो स्वतंत्र हो, क्या हो बच्चों? स्वतंत्र हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता या कर्ता कारक कहते हैं। और वहां पे विभक्ति कौन सी लगती है बच्चों? प्रथमा विभक्ति लगती है। क्रिया को करने में स्वतंत्र हो। जैसे कैसे? उदाहरण के लिए रामः पठति। बच्चों यहां पे क्रिया जो है हमारी, वो क्रिया क्या है बच्चों? ये क्रिया है हमारी, पढ़ना क्रिया है। इस क्रिया को सिद्ध करने में, इस क्रिया को पूर्ण करने में, क्रिया को करने के अंदर स्वतंत्र कौन है? ये राम। कौन करता है क्रिया? राम। राम पढ़ने में स्वतंत्र हैं, वो किसी के द्वारा किसी से नहीं पढ़ रहा है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र है। इसलिए राम क्या हो गया? कर्ता हो गया, स्वतंत्र कर्ता। अर्थात क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। और कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है? कर्ता कारक में बच्चों विभक्ति लगती है प्रथमा। तो इसलिए राम के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? प्रथमा। रामः पठति, यानी कि पढ़ने की क्रिया कौन करता है? राम करता है। और राम स्वतंत्र है, क्रिया करने में बिल्कुल स्वतंत्र है। लीजिए बच्चों अगला देखिएगा, और प्रथमा विभक्ति किसमें लगती है? कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। प्रथमा किसमें लगती है बच्चों? कर्मवाच्य में प्रथमा लगती है। कैसे बच्चों? मैं आपको बताना चाहूंगा, वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कर्तृवाच्य बच्चों। कौन सा होता है? कर्तृवाच्य। दूसरा होता है कर्मवाच्य। और तीसरा जो बच्चों होता है वो भाववाच्य होता है। बच्चों इसमें है जो कर्ता प्रधान होता है कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, और भाववाच्य में भाव के अनुसार क्रिया होती है इसके अंदर। यहाँ पे बच्चों कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य जो है, इसके अंदर क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी, इसमें कर्म के अनुसार चलेगी। जब बच्चों जैसे कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है मान लीजिए, तो क्रिया है जो पढ़ना क्रिया राम के अनुसार चलेगी। तो इस प्रकार से कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार चलेगी। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो पुस्तक के अनुसार क्रिया चलेगी। तो बच्चों ये बता रहा है कर्मवाच्य में कर्म जो होता है, कर्मवाच्य में कर्म के अंदर प्रथमा विभक्ति होगी। किसमें होगी? कर्म। जैसे कि यहां पे मैं कर्मवाच्य बता रहा हूं आपको, मैया पुस्तकम पठयते। बच्चों ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य के अंदर हमेशा कर्ता है जो तृतीय विभक्ति का होता है, कर्म जो है द्वितीय विभक्ति में होता है, और ये जो क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। तो यहां पे जो आपके ये पुस्तकम जो है ये द्वितीय विभक्ति आ गई है यहाँ पे।
तो यहाँ प्रथमा पुस्तकम और पुस्तके, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो जैसे इनका मैं बनाऊंगा अभी कर्तृवाची, तो अहम पुस्तकम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि। बच्चों यहाँ पे जो ये जो आपका पुस्तकम है, ये है आपकी द्वितीय विभक्ति में। कौन सी है बच्चों? द्वितीय विभक्ति में। और ये जो क्रिया है इसके अनुसार चल रही है। और यहाँ पे जो आपके ये पुस्तकम जो दे रखा है, ये प्रथमा विभक्ति का है बच्चों। अब आप कहोगे, आप पुस्तक की जगह मान लीजिए ग्रंथ ले लेते हैं, ये नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग के अंदर प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों सेम चलती हैं। क्या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, मैया ग्रंथः पठ्यते। अब यहां देख लीजिएगा, यहाँ पे ग्रंथ जो है, आप ग्रंथ के हिसाब से क्रिया आई है। ग्रंथ जो है कर्म है, क्या है बच्चों? कर्म है। तो इस कर्म के अंदर कौन सी विभक्ति आ गई बच्चों? प्रथमा विभक्ति आ गई। कौन सी आ गई? ये वाक्य कैसा है बच्चों? ये वाक्य आपका कर्मवाची है। अगर इसको कर्तृवाची में चेंज करना है तो मैया की जगह आ जाएगा बच्चों अहम। क्या आ जाएगा? अहम। और यहाँ क्रिया आ जाएगी पठामी। तो यहाँ पे जो कर्म आएगा वो द्वितीय विभक्ति में आ जाएगा बच्चों। किस में आ जाएगा? द्वितीय में, ग्रंथम आ जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो कर्तृवाची था, तो ये कर्म किस में आएगा? द्वितीय विभक्ति। हमेशा कर्तृवाच्य में कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति में होता है। लेकिन जैसे ही कर्मवाच्य होगा, तो कर्मवाच्य कैसे होगा, उसकी पहचान कैसे करेंगे? ये जो वाच्य जो परिवर्तन का जो टॉपिक है, थोड़ा अलग से टॉपिक है, क्लास 10 के अंदर है, आपकी क्लास में नहीं है। तो आपको एक सीधा सीधा ये समझना है, जिसमें कर्ता तृतीय विभक्ति का हो और वो वाक्य जो है कहलाएगा आपके कर्मवाच्य। और कर्मवाच्य होगा तो उसमें कर्म जो है प्रथमा विभक्ति का हो जाएगा। तो ये कर्म जो ग्रंथ है, तो इसकी प्रथमा विभक्ति क्या हो जाएगी? ग्रंथ। क्या हो जाएगी बच्चों? ग्रंथ। तो यहाँ पे जो आपका कर्मवाच्य का जो एग्जाम्पल है, उसके अंदर मैं बता रहा हूं, मैया ग्रंथ पठ्यते, मैया ग्रंथ पठ्यते, यानी कि ग्रंथ जो कर्म है, कर्म में द्वितीय होनी चाहिए। बच्चों देखिएगा, कर्म में कौन सी होनी चाहिए? द्वितीय होनी चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या होगी? प्रथमा होगी, क्योंकि ये वाक्य जो है ना, ये कर्मवाच्य है, इसलिए इसके अंदर कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। तो बच्चों प्रथमा विभक्ति किस किस में होती है? एक तो होती है आपके कर्ता के अंदर, स्वतंत्र कर्ता प्रथमा विभक्ति। एक होती है आपके कर्मवाच्य के अंदर। तीसरी बात इसके अंदर है, जो लीजिएगा आप, तीसरा पॉइंट इसका है, तीसरा और अंतिम पॉइंट है इसका प्रथमा विभक्ति का, प्रातिपादिका, प्रातिपादिकार्थी। बच्चों इसका मतलब होता है संज्ञा शब्द। क्या होता है? संज्ञा शब्द। लिंग वचन परिमाण मात्रे, लिंग वचन परिमाण मात्रे प्रथमा विभक्ति स्यात्। बच्चों किसी संज्ञा, किसी का नाम, जैसे उदाहरण के लिए बलदेवः, इसमें किसी का नाम आ गया, संज्ञा है, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी आपके? ये प्रातिपादिक अर्थ है बच्चों। किसी का नाम है, जो संस्कृत जो भाषा है उसके अनुसार प्रातिपादिक का मतलब होता है किसी का नाम। मान लीजिए लिंग दे दिया लता, ये स्त्रीलिंग है मान लीजिए। जैसे कोई भी है, तट है, तट, तटी और तटम, इस प्रकार से संस्कृत में किसी का किनारा है, उसको पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में इस प्रकार से पुकारते हैं। तो किसी के लिंग में वचन, यानी कोई भी वचन हो जाता है ना आपके, जैसे मान लीजिए द्वौ, ये वचन है, परिमाण मात्रा है, इसके अंदर आपके कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा बच्चों? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। तो प्रथमा विभक्ति किस किस में आएगी? स्वतंत्र कर्ता प्रथमा, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा, और प्रातिपादिक अर्थे संज्ञा शब्द या लिंग वचन या परिमाण मात्र में आपके जो लगेगी प्रथमा विभक्ति। तो इसी के साथ में आपके
जो मैंने आपको 3 बातें बताई थी प्रथमा विभक्ति में, इसको याद रखना आपको। तो बच्चों प्रथमा विभक्ति के बाद में हम लोग द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को मैं यहीं खत्म कर रहा हूं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।